वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। जो 11 पोर्टल ओपन हो रही है, तो इस पे पर्सन की एनर्जी में क्या बदलाव आई है, क्या चेंजेस आई है, चले उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी, कैसे वो आपके साथ बिहेव करती थी, क्या रिलेशनशिप में क्या चल रहा था, आपको आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सिचुएशन जो भी है, नो मैटर सिचुएशन क्या है, आप दोनों लिस्ट कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में, जो नो कॉन्टैक्ट में हो, तो जो भी है, तो ये पर्सन के अंदर ये जो 11 पोर्टल जो ओपन हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। तो मैनिफेस्टेशन की सबसे अच्छे पोर्टल है ये। आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बहुत सारे अप्लाई कर सकते हो, तो वो सच में वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है यूनिवर्स से। अगर आप सच्चे दिल से करते हो तो ज़रूर पूरी होती है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए। तो चले आज जानने की कोशिश करती हूँ, ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज में, फीलिंग्स में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आई है, क्या बदलाव आई है, क्या परिवर्तित हुई है आप दोनों की कनेक्शन में। पहले मैं एनर्जी को एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग पर चलती हूँ, ठीक है। तो किस हल में आप दोनों को क्या चल रहा है आप दोनों की बीच, ठीक है, क्या दिमाग में इनका चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए एक बार जानने की कोशिश करती हूँ, जो भी इंसान है इनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपको लेकर, क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, अब लोग देखिए, ये जर्नी है जितना आपके साथ रेसेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो सीधे रीडिंग पर चलती हूँ। ये पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तो मैसेज यहाँ पर आ गया है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। जो भी हालत है अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जानने की कोशिश करती हूँ किस एनर्जी में इंसान है, फिर मैं कैंडल फिक्स रीडिंग में स्टार्ट करूँगी। ये पर्सन की फीलिंग्स में क्या परिवर्तन आई है, क्या चेंजेस आई है एनर्जी में, वो भी मैं चेक करूँगी क्या होने वाला है आगे। ये जो 11 पोर्टल जो ओपन हुई है, इस पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आई है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, चले, बहुत हो गया और नहीं, ठीक है। तो चले के करके पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ। यहाँ पर आया है फैंटासाइजिंग, वाओ, फास्ट एनर्जी आया है फैंटासाइजिंग से। पर्सन बहुत फैंटासाइज कर रहे हैं शायद आपको लेकर, सीरियस लग रहा है इस मोमेंट पे, सीरियस हो रहा है या फैंटासाइज करेंगे शायद। 11 पोर्टल जो ओपन हुई है, इनका फीलिंग्स बहुत आप रहने वाला है। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ये पर्सन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं गाइस, ठीक है। इन्होंने अगर आपको पास्ट में घोस्ट किए हैं, कनेक्शन से ऑन ऑफ सिचुएशन हाँ आपको आप दोनों की, तो ये पर्सन अभी लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन चाहते हैं। हाई होप, तो बहुत हाई होप है इनको इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर होपफुल हो रहा है। बैलेंस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बैलेंस नहीं था तो बैलेंस कनेक्शन में डेफिनेटली आएगा। रोमांटिक थॉट्स, तरह तरह का रोमांटिक थॉट्स इनके दिमाग में अभी आ रहा है इस टाइम। थिंकिंग हैवी, तो बहुत हैवीली सोच रहा है इंसान, ठीक है। सोलमेट, एक बार ये मैसेज आई थी मैंने नहीं ली, फिर आ गया। सोलमेट कनेक्शन में बहुत सारे लोग हो सकते हो, एंड ये आपका सोलमेट हो सकता है, या अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किए हो तो किए थे कभी, या किए थी कभी, तो आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ रही है, या ये जिसके साथ डील कर रहे हैं आपका सोलमेट है, तो आप इनको सोलमेट की तरह देखते हो। ये इंसान भी आपको सोलमेट मानती है। एंडिंग, तो कुछ एंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, सेपरेशन में आप दोनों अभी हो, ये तो ब्लैंक है। चले ये क्या है देख लेती हूँ। यहाँ पर आया है ड्रामेटिक एंडिंग, ओ अच्छा, तो ड्रामेटिक एंडिंग हुई आप दोनों के बीच में, बहुत ड्रामा हुआ। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आ रहा है। 11 पोर्टल जो ओपन हो रही है, तो इसमें पर्सन की अंदर चेंजेस आ रही है, हैप्पीनेस जरूर आएगा। एपोलॉजी, ये पर्सन एपोलॉजी मांग सकते हैं, इनके दिमाग में चल रहा है कि आपके पास जाकर एपोलॉजी मांगे। फैंटासाइजिंग, तो बहुत देखिए दो बार फैंटासाइजिंग आई है, तो आप दोनों ही फैंटासाइज कर रहे हो इस इंसान को लेकर। आप शायद बहुत सोचते हो, बहुत डे ड्रीमिंग करने लगे हो, इंसान भी आपको लेकर सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग करने लगी है। फोन कॉल, तो इनका फोन कॉल किसी का मिल सकता है, ठीक है, किसी का, आपका या आपका पार्टनर का, आपके पार्टनर का आपका फोन कॉल मिल सकती है। लक, तो लक आपके फेवर में है, वाओ, गुड न्यूज़।
कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर है सॉन्ग डेडिकेट, ये पर्सन आपको कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर सकता है, तो म्यूजिक के थ्रू ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। चॉइसेस, शायद ये पर्सन के लाइफ में चॉइसेस था या बहुत सारे ऑप्शंस था, तो पर्सन कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। प्रपोजल, देखिए कुछ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप लेवल से शायद बातचीत स्टार्ट होगा, या ये पर्सन आपको शायद फ्रेंड जोन में रखे थे, पर्सन चाहते हैं आपको अभी प्रपोज करना। मैरिज भी आई है, देखिए पर्सन आपको कमिटमेंट मैरिज आपसे चाहते हैं। यहाँ पर है मैग्नेटिक पुल, ए पर्सन आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल फील करती है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत कुछ चल रहा है। मैनिपुलेट, ए पर्सन शायद पहले बहुत मैनिपुलेट करते थे आपको, तो नेगेटिविटी बहुत कुछ जा रहा है, ठीक है। बहुत रियूनियन, ये भाभी रियूनियन भी होगा, तो जो लोग सेपरेशन में हो बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ यही है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्द रियूनियन होने वाला है। ओके, ये है एनर्जी। तो इंसान के दिमाग में चल रहा है कि आपके साथ रियूनियट हो जाए, आपके साथ कनेक्शन में फिर से आ जाए। एंड क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करती है, बहुत फैंटासाइजिंग करने लगी है, बहुत ज़्यादा अपोलॉजी इनके दिमाग में चल रहा है कि आपके पास जाकर अगर इन्होंने सारी चीज़ों को मैच किया तो पर्सन चाहते हैं आपके पास आकर अपोलॉजी मांगना, ठीक है। आपको मैनिपुलेट किए सब चीज़ों को ड्रॉप करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान इतना मैग्नेटिक पुल पर्सन आपके लिए फील करने लग गए हैं या फील करने लगेंगे कि इनको आपको लेकर फैंटेसिस करने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चले फ्यूचर देखती हूँ क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें। तो जो लोग डोंट वरी, जो लोग सेपरेशन में हो तो बहुत जल्द रियूनियन आ रहा है। इस पैनल के फ्लेम पे फोकस करें गाइस, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। कॉन्सेंट्रेट करिए, फ्लेम पे फोकस करें, आपके पार्टनर पर फोकस बना कर रखिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। नमस्कार। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि ये जो देख पा रही हूँ कि अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, इसलिए आई है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो, डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। एक दूसरे से नाराज हो, एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड हो, एक दूसरे की बातों पर अग्री नहीं होना चाहते हो। आप दोनों की सोच अलग अलग सोच है। एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को आप दोनों पूरा भी कर नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हो, एक दूसरे के साथ भी नहीं दे रहे हो। तो इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। आप दोनों ही ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी हो सकते हो, सेम साइन, सेम ज़ोडिएक साइन हो सकते हो, बहुत जिद्दी आप दोनों ही हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप दोनों ही हो सकते हो, ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए। सेम ज़ोडिएक साइन, शायद आप एरिस के साथ एरिस डील कर रहे हो या एरिस लियो डील कर रहे हो, या दोनों ही बहुत जिद्दी हो, बहुत एरोगेंट लग रहा है। और आप दोनों की कंपेटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही ना आपसे अपने अपने तरीके से रिश्ते में काम कर रहे हो। अगर आप इमोशनल है आपके पार्टनर को लेकर, बट आपका पर्सन तो बहुत प्रैक्टिकल है। ये जनाब तो बहुत प्रैक्टिकल है। आप तो आपके पार्टनर को लेकर इमोशनल हो, इस रिश्ते में इन्वेस्ट भी कर रहे हो बहुत सारी एनर्जी को, बहुत सारे ख्वाब देख रहे हो, बहुत सारे ड्रीम कर रहे हो, बहुत सारे विशेस आपकी है इस रिश्ते को लेकर, पूरी करना चाहते हो इनके साथ आप अटैचमेंट चाहते हो, इमोशनल अटैचमेंट चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आपको पैम्पर करे, आपको टाइम दे, आपको वक्त दे, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, आप दोनों कनेक्शन में आए। बट इंसान जो है ना बहुत प्रैक्टिकल टाइप का इंसान मुझे लग रहा है। आप तो आपके पार्टनर को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हो, इस रिश्ते में इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किए भी हो और भी करना चाहते हो, बट आप अपने पार्टनर से यही चाहते हो कि वो आपको प्यार करे, आपकी केयर करे, आपको टाइम दे, अपने इमोशंस दे, इस रिश्ते में आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाए। बट आपके पार्टनर कुछ और चाहते हैं आपसे,
वो आपको लेकर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ही एफर्ट दे रहे हैं जितना उनको ज़रूरत है और प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जो चल रहा है इंसान, इमोशनल जो नहीं है आपको लेकर, इसलिए इसलिए वो ऐसे ही एफर्ट दे रहे हैं और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इमोशंस को छोड़कर प्रैक्टिकल बन जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ रिश्ते को लेकर। एंड वो चाह रहे हैं, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको समझो, वो जो जिस हाल में है उनको समझने की आप कोशिश करो, ठीक है, उनको साथ दो, उनको अंडरस्टैंड करो, एक फ्रीडम रहे इस रिश्ते में, एक अच्छा रिलेशनशिप बने आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से एक्सेप्टिंग तो बहुत कुछ कर रहे हो, बट यहाँ पर आप दोनों की एक्सप्रेशन तो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। आप इमोशनल हो, ए पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। आप इमोशनल हो रहे हो ए पर्सन को लेकर, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। पर जब दोनों ही इस तरीके से चल रहे हैं इस रिश्ते में, तो कैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो कैसे रिश्ता अच्छा बनेगा, कैसे रिश्ता अच्छा चल पाएगा? तो इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुए थे शायद पास्ट में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई। तो आप जो आपके पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट चाहते हो अभी, वो आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं आपके रिश्ते में। देखो, भले आप अपने पार्टनर से नाराज हो, गुस्से में हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, नाराज है आपके प्रति, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन तो फील करते हो। यस, एक अट्रैक्शन फील करते हो, मैग्नेटिक पुल फील करते हो, एक दूसरे के साथ एक सोल अटैचमेंट फील करते हो, एक दूसरे के लिए पैशन फील कर पाते हो, फीलिंग्स मन में आ रही है एक दूसरे को लेकर, रो भी रहे हो एक दूसरे को लिए, सपने भी देख रहे हो एक दूसरे को लेकर, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो, राइट। तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। देखिए सोलमेट आई भी थी यहाँ पर, रियूनियन आई है, सोलमेट आई है। मैंने कहा ना कि आप इनको सोलमेट की तरह दिखते हो, ये भी आपको सोलमेट मानते हैं। सोलमेट आए हैं, मुझे याद है अच्छी तरह से, ये सोलमेट थी। यस डेफिनेटली ये आपका सोलमेट हो सकता है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेफिनेटली ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप दोनों ही हो, ठीक है। तो ब्लाइंडली एक दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पर्सन पूरी एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में, फ्रेंडली आपके साथ मिले, आपको प्रपोज करे, आपको इग्नोर ना करे, आपको सारे प्यार दे, आपकी नाराज़गी को दूर करे। बट इंसान उतना ही प्रैक्टिकल है। इंसान देखिए अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, पर इंसान कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रही है, जो भी डाल रहे हैं प्रैक्टिकली डाल रहे हैं। तो जो लग रहा है कि सपने भी बहुत देख रहे हो एक दूसरे को लेकर आप दोनों, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो, राइट। तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन तो है आप दोनों का। तो भले ही आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो, गुस्से में हो, गुस्सा हो, फिर भी एक दूसरे से अटैच्ड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, चले देख लेती हूँ। देखिए जब तक मुझे लग रहा है ना, यस, जो मुझे लग रहा है ना कि इंसान ना आपको चेज नहीं करना चाहते, चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं है गाइस, राइट। तो आपके पार्टनर जो है ना चेजर की एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, एंड आप भी चेजर की एनर्जी में नहीं रहे हो। आप भी इनको चेज नहीं कर रहे हो, ये भी आपको चेज नहीं कर रहे हैं। चेजर एनर्जी में तो कोई नहीं रहे हो। तो आप दोनों की सेम फीलिंग्स, इक्वल फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे देख रही है। तो मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स यही आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को चेज नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को भले ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट फील कर रहे हो, एक दूसरे को चाह भी रहे हो, बट आप दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट भी नहीं कर रहे हो। वो आपको छोड़ दिए, वो चेज नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं, आपको मना नहीं रहे हैं, बट फिर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप भी उनको चेस नहीं कर रहे हो, आप भी मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप भी उनके वजह भाग ही नहीं रहे हो, बट आप भी उनको सोच रहे हो। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ए पर्सन ना इस टाइम फील कर रहे हैं, और ना इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हो, एक दूसरे के पास आ रहे हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो, हाक कर रहे हो, फिजिकल रिलेशन बना रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे को किस कर रहे हो, हक कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा फिजिकली एक अटैचमेंट,
ये इंसान आपके साथ फील कर पा रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर पा रहे हैं, तो इमेजिन कर रहे हैं आपको, तो भले ही ये पार्टनर खुद से आगे बढ़कर कांटेक्ट नहीं कर रहे आपसे, आपको मना नहीं रहे, बट फिर भी आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपसे अट्रैक्टेड है फिजिकली, ठीक है, तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको आपको टच करना, हक करना, फिजिकल एक अटैचमेंट इंसान अभी चाह रहे हैं, बट ऐसा शो करे कि यार मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक इगोइस्टिक पर्सन दिखा रहे हैं कि मैं एक इगोइस्टिक पर्सन हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझे ऐसे आपको तुमको मानना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं खुद को तुम्हारे लिए चेंज नहीं करूँगा या चेंज नहीं करूँगी, मेरे लिए काम ज़रूरी है, मेरे पास टाइम नहीं है, बट अंदर से आपके पार्टनर के मन में क्या है, फीलिंग्स की आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बोलना नहीं चाहते कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है, बोलना नहीं चाहते, ये दिखाना नहीं चाहते आपको कि ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं आपके साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, बट ये सारे नहीं शो करना चाहते। तो ये पर्सन ना कहीं इस वक्त उम्मीद खोते हुए देख रही है इस रिश्ते के लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ना लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, ये रिश्ता आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, या इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बांध नहीं पाएगी, आप इन्हें समझ नहीं पाओगे। तो ये पार्टनर ऐसे कर रहा है, तो मुझे ये भी देख रहा है कि ये मैरिड हो सकता है, शायद आप कोई मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है गाइस, किसी किसी के लिए आ रहा है ऐसा वाइब्रेशन। मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिड हो सकता है, बट ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, ये ऑलरेडी कमिटमेंट है इनके पास, तो या किसी और के साथ कमिटेड है, ओके, तो इसलिए आपको साथ कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऑलरेडी किसी और के साथ वो है, इसलिए शायद वो पार्टनर आपके साथ इमोशनली एफर्ट नहीं देते, इमोशनली अटैचमेंट फील करने के बावजूद भी कोई इमोशनली पर्सन अटैच नहीं रखना चाहते, दूरियां बना कर चलते, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, तो इसलिए ये पर्सन सिर्फ उसी हिसाब से इस रिश्ते को काम करते हैं, इस रिश्ते पे उसी हिसाब से सिर्फ ये पर्सन ना काम करते हैं, चीज़ों को देखते हुए चलते हैं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, हमारा आगे फ्यूचर नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं दे सकता, ठीक है, यही इनके दिमाग पे कहीं ना कहीं घर बसा लिए है ये बात। जो लोग मैरिड इंसान के साथ डील करे हो तो उनके लिए ये स्पेशल मैसेज आई है। दूसरे कान को लाइट कर लेती हूँ, चलिए इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। उनको एक कहना है आपको कि बस मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही रहो। तो कभी ना इन्होंने, उनको लग रहा है कि कभी कभी मिलो, कभी कभी बात करो, कभी कभी हम दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, कभी कभी हम दोनों के बीच में बातचीत हो जाना चाहिए, एक दूसरे को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, काइंड एक रिश्ता बनाना है, काइंड एक रिश्ता रखना है, तो इसीलिए ये इंसान इस रिश्ते को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो प्रैक्टिकल है, और ये यही सोचकर चल रहे हैं कि मुझे सीरियस नहीं होना, मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे प्रैक्टिकल ही रहना है, और ये इंसान यही चीज़ आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप इनको लेकर इमोशनल ना रहो, ओके, तो आप प्रैक्टिकल बन जाओ, आप सीरियस ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है आगे, तो यही सच्चाई है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल नहीं है, और यही सच्चाई है वो आपको प्यार नहीं देते, वो आपके साथ इमोशनल रिलेशनशिप नहीं बनाते जो आप चाहते हो। तो गाइस, आप अगर मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो लोग डील कर रहे हो कोई मैरिड इंसान के साथ जो मुझे देख रही है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि वो देखिए इंसान ना बहुत झूठ भी बोले थे आपसे, बहुत झूठ बोलते हैं आपसे, ठीक है, बहुत चीज़ें छुपाते हैं, बहुत झूठ बातों पर झूठ भी बोलते हैं आपसे, आपसे दूरियां बना लेती है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और एक पर्सन ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके साथ बात नहीं करना चाहते, आपसे दूर ही रहना चाहते हैं, और ये ना खुद पर काम कर रहा है, खुद से सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इस वक्त अपनी तरफ ना ध्यान नहीं देना चाहते, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती, अपनी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि आप सीरियस हो उनको लेकर,
आप इमोशनल हो, आप रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ प्लान कर रहे हो, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, और ये पर्सन ना आपकी सारी चीज़ों चीज़ों से ना इस वक्त दूर रहना चाहते हैं। ये आपके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए आपसे दूर 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 भागते थे। ठीक है, दूर 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 भाग रहे हैं, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक खुद से सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चुप चुप है। देखिए, अगर सामने वाला आपके साथ इमोशनल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं, उससे प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, तो एक अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसको इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। चलो इस रिश्ते को छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं मैरिड हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में चल रहे हो गाइस, तो आपको सोच समझ कर चलनी चाहिए, ये चीज़ समझनी है आपको। क्योंकि देखिए, इंसान का एनर्जी ऐसा आ रही है कि वो नहीं चाहते कि आप उनको लेकर सीरियस हो जाओ। तो ये जो होप कर रहे हैं कि आपसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप इनको इनको सम इनको इनको समझने की समझ लो, ठीक है? उनको समझने की कोशिश करो। आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में, लेकिन दूसरे तरफ से इनका जो दिल है, ये कह रहा है कि चीज़ें शायद ठीक हो सकती है। अगर ये आपको समझा रही है, तो आप समझाएँगे पर्सन आपको, तो आप ज़रूर समझोगे। तो कहीं न कहीं ये इंसान आपसे उम्मीद भी कर रही है, अगर ये आपको समझाएँगे तो हो सकता है कि आप समझ जाओगे। तो आपसे ये उम्मीद रख कर बैठी है, साथ-साथ उनका ये भी लग रहा है कि मुझे ही कुछ आगे जाकर बात करनी है, मुझे ही शायद आगे जाकर इस कनेक्शन में एफर्ट डालनी है, मुझे ही शायद मुझे चीज़ें को रिसॉल्व करनी पड़े, मुझे एपोलॉजी माँगनी पड़े, मुझे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी, शायद तब जाके ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो ये पार्टनर अभी ईगो छोड़ने के लिए रेडी दिख रही है मुझे। तो ये जो 11-11 पोर्टल ओपन हुई है, इस पर्सन की ईगो बहुत दूर जा रहा है। ईगोइस्टिक जो एनर्जी था, इनका जो ईगो था, इनके अंदर बीच इनके दिल में जो ईगो था, इनकी सारे ईगो को ना पर्सन जस्ट बाय बाय कर रहा है। ठीक है, टाटा बाय बाय। तो इंसान आपको लेकर नेगेटिव बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव देख रही है मुझे एनर्जी कि इंसान आपको लेकर पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको नहीं समझोगे, आपको उम्मीद नहीं है कि रिश्ता अच्छा भी हो सकता है, और वो दूसरे साइड से इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये आपको अच्छे से समझाएंगे ना, तो आप ज़रूर समझ जाओगे, रिश्ता ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच। और उनको पता है कि इन्हीं को ही एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हीं को ही आपसे बात करनी पड़ेगी, इनको ही अपना ईगो छोड़कर आपकी तरफ आना पड़ेगा, और ये उसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं रेडी दिख रही है गाइस। ठीक है, सो देखिए गाइस, ये भी लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत हार्ट कर रहे हो। तो जो प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, तो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को हार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हो। आप इमोशनल हो, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है, बट आप लोग सच में एक सोलमेट हो। तो भले ही कितना कुछ भी हो जाए आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे को तो कभी भूल नहीं पाते हो। आप दोनों के दिमाग में चलता है एक दूसरे के लिए थॉट्स, एक दूसरे के लिए एनर्जी अट्रैक्ट करना, ठीक है? उनके लिए सोचते रहना, जितना आप सोचते हो ये भी उतना ही सोचते हैं। तो इक्वल एनर्जी तो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, और आपके पार्टनर ना आपको लेकर सैटिस्फाई भी है, हैप्पी भी है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी, और यही सोच रहा है कि आपकी जगह तो और कोई नहीं ले सकता। तो देखिए, तो भले ही आपसे गुस्सा है, नाराज़ है, नहीं बात कर रहे हैं, बट आपसे नहीं बात कर रहे हैं, बट आपको लेकर पॉजिटिव भी है, आपको लेकर इमोशनल भी है। भले ही आपके रिश्ते में इमोशनली एफर्ट ना दे रहे हैं, प्रैक्टिकली चल रहे हैं, बट अंदर से आपको लेकर ये पर्सन इमोशनल भी है, और उनको पता है कि आपकी जैसा उनको और कोई नहीं मिलेगा। आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी किसी के साथ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आप जो प्यार इनको करते हो, आप जो प्यार इनको देते हो, कोई और नहीं दे सकता। ये इंसान इस बात को ना बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दिल से मानते भी है इस बात को। इसलिए इंसान कहीं ना कहीं हैप्पी है आपको लेकर कि आप इनको मिले हो,
आप इनके साथ दिए हो, आप इनको साथ नहीं छोड़ते हो, तो काफ़ी अच्छे एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर की। तो इस ज़रूर आपका ईगो ख़त्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे आपके लिए एंड एक्शन भी लेंगे। यही इनके दिमाग में ना चल रही है। तो ये जो 11-11 पोर्टल ओपन हो रही है, तो इस ये पर्सन के अंदर इतने चेंजेस आ रही है, ये खुद के ईगो जो क्लैश हो रही थी अपने कनेक्शन में, ये पर्सन ज़रूर ईगो को साइड में रखना चाह रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे रिश्ते को लेकर, बहुत फास्ट पर्सन स्टैंड लेंगे आपके लिए। ये पर्सन बहुत जल्द एक्शन भी लेने वाले हैं। कोई काम इनका डिले करना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत जल्द एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आपका पर्सन हो सकता है, ठीक है। डिले करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो अभी तो यहाँ पर जो लग रहा है ना, यहाँ ये जो इनका बहुत यूनिक एनर्जी मुझे फील हो रही है, जिस चीज़ की आपकी इंतजार कर रही हो वो आ रहा है। अगर आप आपके पर्सन को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो रियूनियन के लिए, वो ज़रूर आएंगे और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन गेट टुगेदर आप एंजॉय करने वाले हो। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन एंजॉयमेंट आपके लिए ला रहा है। तो ये पर्सन बहुत दिनों से कंफ्यूज थे, स्टॉक थे, तो कंफ्यूज्ड एनर्जी से बाहर निकल रहा है। पहले इनको लग रहा था कि मुझे नहीं कनेक्शन रखना, कांटेक्ट नहीं करना, स्टैंड नहीं लेना, तो इस एनर्जी से पर्सन ना बाहर निकल रही है। करंटली आप इंसान स्टैंड लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी तो आई थी यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी अगर आप दोनों के बीच में, अगर ये पर्सन ईगो में रहते थे, वो खुद को रोक लेते थे, तो खुद को रोकना, ज़्यादा टाइम तक स्टक रहना, तो उस रुकने वाले एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं अभी इस कनेक्शन को लेके बहुत डीपली इंसान सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को शॉर्ट आउट करे, कैसे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे, जो ठीक नहीं हो रहा है कैसे ठीक करे, जो हम दोनों में खराब हुई है वो ठीक कैसे हो जाए, वो कैसे सुधर जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में और कोई ना आए, ठीक है, और कोई हमारे बीच में ना आ जाए, हमें कोई परेशान ना करे, हम लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की तरफ से पीक हो रही है गाइस। ओके, जरूर इंसान सीरियस है आपको लेकर, ठीक है। से जो 11-11 पोर्टल ओपन हो रही है, इस वक्त पर्सन बहुत सीरियस हो रही है आपको लेकर, सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों की रिश्ता ठीक हो जाए, आप दोनों की रियूनियन हो जाए। देखिए रियूनियन भी आई थी ना, रियूनियन, ये देखिए रियूनियन हो जाए। सारे आर्गूमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कितना मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन ये ना बहुत दुखी है, ये दुखी होकर सारी चीज़ों को करना चाह रही है, बट इनको वेज नहीं मिल रहा है कैसे आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स है जो है ना वो ठीक करे, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ताकि चीज़ें ठीक भी हो जाए, और वो जिस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो आगे बढ़े। इनको अकेले ही ज़िंदगी बिताना ना पड़े, जहाँ पर इनको अकेले ही ज़िंदगी बिताना पड़ रहा है ना, और ना चाहते हुए भी उनको ऐसे ही बिताना पड़ रहा है क्योंकि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, ठीक है। तो इंसान चाहते हैं कि ज़िंदगी आपके साथ बिताना, आपके साथ रहना, एक कमिटेड रिलेशनशिप में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना, क्योंकि एनर्जीज फेवर में नहीं है, इसीलिए सारी चीज़ों को लेकर जो सोच रहा है। देखिए अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों की जो एनर्जी जो है ना, अगर देखिए आप दोनों फेवर में हो एक दूसरे के, लेकिन सिचुएशंस फेवर में नहीं है, तो ये भी पर्सन ना मैनिफेस्ट कर रहा है प्यार और बैलेंस को। देखिए बैलेंस भी आई थी ना, प्यार आई थी, बैलेंस आई थी, रियूनियन आई थी, मैरिज आई थी, फैंटासाइजिंग आई थी। चाहता है दिल से रिश्ता ठीक हो जाए, दिल से रिश्ते को निभाना, टू बी ऑनेस्ट। तो करंटली इनके बारे में पर्सन सोच रहे हैं कि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं कि इन्हें अब से प्यार से रिश्ता निभाना है, बैलेंस आगे बढ़ाना है, और ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिससे आप और इस रिश्ते में डिसबैलेंस आ जाए, क्योंकि इस रिश्ते में चेंजेस वो चाहते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में, ठीक है। मैच्योर होना चाहते हैं, और मैच्योरिटी के साथ पर्सन ने हैंडल करना चाहते हैं आप दोनों ही कनेक्शन को, और ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो 11 पोर्टल ओपन हो रही है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आप दोनों कनेक्शन में डेफिनेटली आएगा गाइस। इस रीडिंग को आप जो लोग देख रहे हो मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हो, एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, और आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। और मुझे लग रहा है कि बहुत हैवीली इंसान सोचते हुए है, हैवीली थिंकिंग हैवीली आई थी,
क्वालिटी टाइम आपके साथ वो स्पेंड करे, कहीं डेट पर चले जाए। देखिए सोलमेट, मैंने कहा ना सोलमेट आई थी, बैलेंस देखिए आई थी, रियूनियन आई थी, हैप्पीनेस आई थी, ड्रामेटिक एंडिंग जो हुई थी उस चीज़ों सारी चीज़ों को ठीक हो जाएगा। एंडिंग जो हुई, देखिए बार बार एंडिंग आ रही थी, एंडिंग जो हुई है इज परमानेंट नहीं है, एक ये टेम्पररी है, ठीक है, वो डेफिनेटली ठीक होने वाली है। बहुत हाई होपफुल है इंसान इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो देखिए बहुत हैवीली याद कर रहे हैं आपको, तो करंटली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ओवर इमोशनल फील कर रहा है आपको लेकर। उन्हें इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव सब फील करेंगे इंसान। यो 11-11 पोर्टल जितना करीब आ रहा है, ठीक है, उतना ही इंसान की एनर्जी, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज इनके दिल में प्यार इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, जिससे वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे। शायद फ़ोन कॉल पे बहुत सारे बात हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, सही है गाइस आपका रीडिंग। आई होप करने पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, ठीक है। वीडियो पसंद है तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।